हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने सीखा एवरेज का औसत का भाग 2। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप अपनी बात वापस क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एवरेज का पार्ट 3। उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम यहाँ पे दोस्तों और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि बात एक एक क्लियर होती चले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है 22, 24, 32 एंड 16, 14 का औसत 30 है, तो n का मान होगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे बात समझिएगा। संख्या हमारे पास कितनी है? 1 2 3 4 5 6 संख्या है दोस्तों। ठीक है, और इनका औसत कितना है? 30। और मैंने बोला है कि औसत हमेशा योग दर्शाता है, जैसा कि मैंने इसकी पिछले वाले क्वेश्चन में करवाया है, पिछले वाली वीडियो में। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें n का मान ज्ञात करना है। तो संख्या हमारे पास कितनी है? 22, 24, 32, 16, 14। 22, 24, 32, 16 और ये है 14। जोड़ लीजिए, 6 4 10 2 12, 12 4 16, 2 18 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 5 2 7 2 9, एक कितना हो जाएगा दोस्तों? 10। तो दोस्तों, n का मान याद करने के लिए 180 में से 108 माइनस कर दीजिए, n का मान आ जाएगा 2। यहाँ 7 में से यहाँ 7 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? n का मान होगा 72। अब देखो दोस्तों, यहाँ बात समझना। कह रहा है कि इतने संख्या का औसत 30 है, तो n का हमें मान यहाँ पे ज्ञात करना था। तो संख्या टोटल हुई कितनी? 6 हुई। 6 संख्या का औसत 30 है, 18 हुआ। ठीक है, योग कितना पता किए? एक 18, 180 आया। और बाकी जितने नंबर थे n को छोड़ के उन सभी को जोड़ लो, जितना आए 180 में से 108 माइनस कर दो, n का मान यहाँ से हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 56 है तथा एक्स माइनस वाई बराबर 4 हो तो एक्स तथा वाई का औसत होगा। एक्स तथा वाई का औसत हमसे यहाँ से पूछा है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको दे दिया है दोस्तों 56। अब एक बात बताओ दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता क्या है? जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है हाई स्कूल में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में होता है दोस्तों ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या होता है? ए माइनस बी होता है। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस, नहीं, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई बराबर हम इसको 56 रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, x माइनस वाई बराबर हमें यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो दोस्तों, x प्लस वाई को तो हम x प्लस वाई ही रहने देंगे, लेकिन x माइनस वाई की जगह पे क्या रख देंगे? 4 रख देंगे। ठीक है दोस्तों, मल्टीपल, जब साइन कुछ ना हो बीच में दोस्तों, समझ लीजिए गुणे का साइन है, बराबर यह हो जाएगा 56। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये क्या होगा? 4 का नम 4 हो जाएगा, यानी 14 चौको 56 होता है। अब देखो दोस्तों, x प्लस वाई बराबर ये कितना आया? 14 आया। और हमसे बोला है दोस्तों औसत बताइए, और मैंने क्या बोला है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है। राशियों का योग कितना आया? 14 आया। अब एवरेज यहाँ पे हमें निकालना है। तो दोस्तों, एवरेज निकालने के लिए राशियों का योग कितना है दोस्तों? 14 है, बटे में राशियों की संख्या होती है एक्स वाई। कितनी संख्या हुई? दो हुई, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए। तो औसत यहाँ पे क्या आएगा आप लोगों का दोस्तों? 7 आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, बस इस वाले फॉर्मेट को हमें अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद आगे हम कैलकुलेट करते चले जाएंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। देखो दोस्तों, x माइनस वाई स्क्वायर बराबर 56 है। मैंने इसको तोड़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले तरीके से। तो एक ब्रैकेट में x प्लस वाई बना, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई।
अब जब इसके बराबर ये 56 है तो दोस्तों इसको अलग कर दिए, कोई दिक्कत है, उसके बराबर हम 56 रख दिए, x प्लस वाई को रहने दिए और x माइनस वाई बराबर हमें यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे x माइनस वाई जगह पे 4 रख दिए, बराबर में 56, कैंसिल आउट किए, यह है 14, तो x प्लस वाई बराबर 14 बना। तो औसत निकालने के लिए दोस्तों x था y का औसत निकालने के लिए होता है औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है। तो दोस्तों राशियों का योग तो आया 14, औसत निकालने के लिए बटे में 2 ये होता है, ये तरीका होता है एवरेज निकालने का, औसत निकालने का, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो मैंने योग रखा 14 बटे में 2, कैंसिल आउट किया, औसत हमारा निकल के आया 7। तो उम्मीद करता हूँ अब बात पूरी की पूरी क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। कह रहा है 30 परिणामों का औसत 20 है तथा 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिएगा, समझिएगा अच्छे से, क्या कह रहा है कि 30 परिणामों का औसत कितना है, 20 है, ठीक है। फिर वापस कह रहा है कि 20 परिणामों का औसत कितना है, 30 है, और मैंने बोला है कि औसत हमेशा योग दर्शाता है। तो देखिएगा यहाँ से अच्छे से, 30 गुणे 20, इसी तरह योग निकालते हैं ना दोस्तों, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 20 गुणे 30, इसका भी आएगा 600, ठीक है। अब इसका बोल रहा है कि सभी परिणामों का औसत हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो दोस्तों ठीक है, सभी परिणामों का औसत ज्ञात कर लेते हैं। यह हो जाएगा दोस्तों 1200, ये हमारा परिणाम है, दोनों को जोड़ेंगे 50 आएगा। अब इनका क्या निकाल लेंगे, सभी परिणामों का औसत। तो मैंने क्या बोला है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, इसका औसत निकालेंगे, यानी एवरेज। तो मैंने क्या बोला है, औसत निकालने के लिए संख्या और सभी संख्याओं का योग बटे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना आया है दोस्तों, 1200 आया है, राशियों की संख्या है कितनी, 50 है, बस कैंसिल आउट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौक 20। तो एवरेज कितना आएगा दोस्तों, एवरेज आएगा 24, ठीक है। सभी परिणामों का औसत कितना आएगा दोस्तों, 24 आएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, 30 परिणामों का औसत 20 है, 20 परिणामों का औसत 30 है, ठीक है। और मैंने बोला है कि औसत हमेशा योग दर्शाता है, मैंने योग निकाला, 30 गुणे 20 किया 600 आया, 20 गुणे 30 किया 600 आया। बोला सभी परिणामों का औसत, तो मैंने सभी परिणामों का औसत यहाँ पे निकाल लिया, 1200 आया, यहाँ पे 50 आया। और औसत निकालने के लिए राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, ये संख्या ही थी ना हमारे पास, और ये योग निकल के आया, तो बस कैंसिल आउट किए, 24 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, औसत हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कह रहा है x का औसत y स्क्वायर है तथा y का औसत x स्क्वायर है, तो सभी संख्याओं का औसत होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बात x और y में हुआ है, बाकी जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किए हैं वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि x का औसत जो है y स्क्वायर है और y का औसत कितना है दोस्तों, वो है x स्क्वायर, ठीक है। और मैंने बोला है कि औसत हमेशा योग दर्शाता है, तो योग निकालने का मैंने तरीका बताया हुआ है दोस्तों। ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होगा, y इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, y एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो पिछले वाले में क्या किए थे कि इन दोनों को क्या कर लिए थे, 600 1200 हुआ था, वैसे इसको भी जोड़ लेंगे, ये क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या होगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब औसत निकालने के लिए दोस्तों एवरेज बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो ये क्या होगा, योग कितना आया है दोस्तों, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर अपॉन ये कितना होगा, एक्स प्लस वाई। अब क्या होगा बराबर, यहाँ पे देखिए एक्स वाई कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे एक्स वाई कॉमन हो जाएगा। एक मिनट यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इस तरफ देख लेते हैं दोस्तों, ये वाला यहाँ पे देख लेते हैं। एक्स वाई जब यहाँ पे दोस्तों जब कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा,
एक्स प्लस वाई बचेगा, ठीक है, और ये वाला एक्स प्लस वाई जो है यहाँ पे ऐसे रह जाएगा। तो देखो दोस्तों एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो औसत आएगा वो आएगा एक्स वाई। कितना आएगा दोस्तों? एक्स वाई, यानी हमारा आंसर क्या होगा? एक्स वाई होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से बात समझ लीजिए। एक्स का औसत वाई स्क्वायर है, एक्स का औसत वाई स्क्वायर यहाँ पे लिखे, योग निकाले एक्स गुणे वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई स्क्वायर हुआ। फिर यहाँ पे वाई का औसत एक्स स्क्वायर है, तो वाई गुणे एक्स स्क्वायर बराबर योग निकाले वाई एक्स स्क्वायर आया। सभी संख्याओं का औसत निकालना है दोस्तों। तो पिछले वाले में क्या किए थे? 600 1200 किए थे, उधर 30 20 50 किए थे। तो वैसे यहाँ पे भी करेंगे, एक्स प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या होगा? एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। औसत निकालने के लिए औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो योग इतना आया है और संख्या कितनी है? एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे किए दोस्तों, एक्स वाई दोनों जगह था, मैंने उसको कॉमन ले लिया एक्स वाई को, बचा क्या? जब यहाँ से एक्स कॉमन हुआ, यहाँ पे जब दोस्तों एक्स कॉमन हुआ तो दोस्तों एक जगह बचा एक्स और एक जगह बचा क्या दोस्तों? यहाँ से y कॉमन हुआ तो क्या बचा? y बचा। x प्लस वाई नीचे बचा हुआ था, दोनों कैंसिल आउट किए, क्या आंसर आया? एक्स वाई। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपना। हमारे सामने है, कह रहा है x माइनस 1/x इक्वल 5 हो तो एक्स स्क्वायर तथा 1/x स्क्वायर का औसत होगा। ये हमें ज्ञात करना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर तथा 1/x स्क्वायर का औसत ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, x माइनस, पहले इसका बेसिक समझ लो दोस्तों। तो इसका एक मैं शानदार ट्रिक बताऊंगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो सेकंडों में आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से दोस्तों आप लोग दो क्वेश्चन कवर करेंगे, एक तो इसका योग निकालना जानेंगे और दूसरी बात जानेंगे औसत इसका यहीं पे कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों पहले औसत ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक देख लेते हैं, फिर इसका मैं एक डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, वहां से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर तथा 1/x स्क्वायर में मुझे मतलब कि मुझे इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूंगा, तब ये क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो देखिएगा, a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और ये क्या है दोस्तों? b, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा? 5 × 5 = 25, ठीक है। अब क्या करना है? ये हो जाएगा x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मेट में बन गया ना, ये वाला, यहाँ वाला देखिए ये बन गया। अब क्या करना है देखिएगा, x प्लस 1/x स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस में हो जाएगा, ये 25 ऐसे रहने दीजिए। x कैंसिल हो गया है, ये माइनस में आएगा इस तरफ तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या बनेगा दोस्तों? 1/x स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा? 25 × 2 = 27। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिर्फ हमें आंसर 27 नहीं बताना है, ये ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों आया है योग, यानी x माइनस 1/x बराबर 5 हो तो एक्स स्क्वायर तथा 1/x स्क्वायर का योग होगा। तो क्वेश्चन दोस्तों योग वाला यहीं पे सॉल्व हो जाता है, आंसर हम बता देंगे 27। लेकिन हमसे बोला है औसत, तो मैंने क्या बोला है? औसत निकालने के लिए दोस्तों मैंने बोला है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो योग कितना है दोस्तों? 27 आया है। राशियों की संख्या कितनी है? एक ये है, एक ये, कितना? 2, तो 2 हो गया। अब इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 2 × 9 = 2 होगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 2 × 5 = 10। तो औसत क्या होगा दोस्तों? 13.5। उम्मीद करता हूँ बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जब भी यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मेट बने दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग लगा दो, स्क्वायर लगा दो, बस a माइनस बी। अब देखो दोस्तों मैं तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को, अगर यहाँ पे अगर प्लस दिखे दोस्तों, तो यहाँ पे यानी जो इसका 25 आया है दोस्तों, जैसे यहाँ 5 है, इसी का वर्ग करके, 1 मिनट में इसका ट्रिक बताता हूँ फिर उसमें समझा देता हूँ ताकि बात क्लियर हो जाए, यहाँ पे कन्फ्यूजन या डाउट थोड़ा सा भी ना रहे। तो दोस्तों इसका ट्रिक देखिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका एक शानदार ट्रिक बताता हूँ यहीं पे ही। तो दोस्तों उसका ट्रिक देखते हैं हम यहाँ पे। ट्रिक क्या है दोस्तों? n² माइनस
+2। ये आपको फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब आपको यहाँ पे बात माइनस में हो, लेकिन अगर यहीं पे अगर प्लस में होता तो आप क्या करते, n² - 2 करते। ये दोनों तरीका याद रखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक है दोस्तों, ये दोनों याद रखिएगा। जब यहाँ पे बात माइनस में हो तो यहाँ पे प्लस कर दो, जब बात यहाँ पे प्लस में हो तो यहाँ माइनस कर दो। तो ऐसा करते ही सबसे पहले हमें पता चलेगा योग निकालना। तो संख्या दोस्तों क्या है, 5 है यहाँ पे, 5 का वर्ग करेंगे कितना होगा दोस्तों, 5 × 5 = 25 होगा, +2 कर देंगे क्या होगा, 27 होगा। अब दोस्तों मैंने क्या बोला कि ऐसा करते ही हमें योग पता चलेगा, और जैसे ही योग पता चलेगा दोस्तों, औसत निकालने के लिए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, बस यहीं पे कैंसिल आउट कर दीजिए, 13.5 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। ये वाला भी समझ लीजिए, अगर यहीं पे ये कहता कि x + 1/x = 5 हो तो x माइनस यहाँ पे क्या दे देता दोस्तों, आपको दे देता x - 1/x² का औसत होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम दोस्तों, नंबर कितना है हमारा दोस्तों, 5 है, इसका वर्ग करेंगे कितना होगा दोस्तों, 25 होगा, -2 कर दीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा। औसत निकालने के लिए ये दोस्तों यहाँ पे हम निकालना सीखे योग निकालना, और औसत निकालने के लिए बटे में 2 लगा दीजिए, कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 × 9 2, 2 दूना 2, 1 × 9 2, 2 दूना 2 पंचे 10, 11.5। मैंने दोनों फॉर्मेट में दोनों क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर ये ट्रिक पसंद आई हो दोस्तों तो एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए तुरंत के तुरंत, और मोटिवेट सपोर्ट कीजिए दोस्तों आप लोग अच्छे से, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए ही ये प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। अगर प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों ये है इसका एक शानदार ट्रिक, उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम आसानी से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और मैंने दोनों तरह से बात को क्लियर कर दिया है कि जब यहाँ माइनस में बात आए तो यहाँ प्लस रखो, n² + 2 कर दो, जब यहाँ बात प्लस में आए यानी माइनस में आना है तब यहाँ प्लस कर दो, जब प्लस में आए तो माइनस कर दो, बस ये याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है, अच्छे से समझ लीजिए यहीं पे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है 5 संख्या का औसत कितना है दोस्तों, वो है 42। कितना है, 42 है। इनमें से प्रथम 3 का औसत 43 है तथा अंतिम 3 का औसत 44 है। ठीक है, तो तीसरी संख्या हमें यहाँ से ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, कह रहा है 5 संख्या का औसत कितना है दोस्तों, 42 है। तो मैंने आप लोगों को योग निकालना बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो योग कितना निकल के आएगा दोस्तों, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 चौक 20, 1 21 हो जाएगा। ठीक है, योग निकल के आया 210। कह रहा है प्रथम 3 का औसत 43 है। प्रथम 3 का औसत कितना है दोस्तों, 43 है, तथा अंतिम 3 का औसत कितना है, 44 है। ठीक है, इसका औसत निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 3 × 43 करेंगे इसको, ये कितना बनेगा, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12। ठीक है, इसका 3 का 44 से गुणा कीजिए, योग निकलेगा, यहाँ पे 3 चौक 12 हो जाएगा, यहाँ पे 3 चौक 12 1 13। अब देखना दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको, ये संख्या कितनी हो जाएगी, 3 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा, 9 2 11, 3 2 5 1 6, ये कितना हो जाएगा, 261। दोस्तों ये निकल आया योग। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे एक अच्छी बात बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है, 5 संख्या ना दोस्तों, 1 2 3 4 5। अब देखो दोस्तों क्या कह रहा है कि प्रथम 3 का औसत कितना है, 43 है, तथा अंतिम 3 का औसत 44 है, तथा अंतिम से क्या करेंगे, 2 है और इस 3 को भी ले लेंगे, कितना हो जाएगा, अंतिम 3 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 3 क्या हो रहा है दोस्तों, दोनों में कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो तीसरी संख्या हमें ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस 261 में से 210 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें तीसरी संख्या आसानी से पता चल जाएगी। तो देखिएगा, समझिएगा, यहाँ से तीसरी संख्या हमसे पूछा है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे,
261 में 210 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 51 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। पहले क्या बोला कि प्रथम 3 का औसत 43 है, प्रथम 3 का औसत कितना है दोस्तों, 43 है। मैंने उसका योग निकाला 129 आया, ठीक है। फिर कह रहा है तथा अंतिम 3 का औसत 44 है, तथा अंतिम 3 का औसत कितना है, 44 है। योग निकाला मैंने इसका दोस्तों 132 आया, ठीक है। तो तीसरी संख्या हमसे पूछा था, प्रथम 3 का औसत, अंतिम 3 का औसत। तो दोस्तों ये 3 जो है दोनों में आया, यानी कॉमन आया है। तो दोस्तों इसको जोड़े दोस्तों, 3 और 3 यहाँ पे हुआ 6, इसको जोड़े आया 261, ठीक है। तो हमसे तीसरी संख्या पूछा है, तो 261 में से 210 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे तीसरी संख्या हमें यहाँ से ज्ञात हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आप लोगों को आई होगी। बात समझ के चलना दोस्तों, बिल्कुल रटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे यहाँ पे बोल देता कि भाई 11 संख्याओं का औसत कुछ है, इसमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत कुछ है, इसी तरह। तो उसको हम आगे देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 35 है तथा इनमें से प्रथम 5 का औसत 32 है तथा अंतिम 5 का औसत 34.6 है। तो छठी संख्या हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, 11 संख्या का औसत, 11 संख्या का जो औसत है दोस्तों वो है 35। तो सबसे पहले इसका हम योग निकाल लेते हैं, और योग निकालना मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया है। 11 पचे 55, 11 तिहाई 33, 5 कितना हो जाएगा, 38, ठीक है। फिर कह रहा है कि प्रथम 5 दोस्तों, प्रथम 5 संख्या का औसत कितना है, 32 है तथा अंतिम 5 संख्या का औसत कितना है, 34.6 है, ठीक है। अब इसका भी औसत निकाल लेते हैं। 5 गुणे 32 बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 तीन 15, 1 16, 160 आया इसका। अब इसके क्या करेंगे, इस 5 का भी औसत निकालेंगे यहाँ से 34.6 में, ठीक है। 5 छंग 30 होगा, 5 चौक 20, 3 23 हो जाएगा, 5 तिहाई कितना होगा 15, 15 दो कितना हो जाएगा 17। यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट के बाद जीरो का कोई भी महत्व नहीं होता है। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5 5 10 संख्या हो गया, जबकि संख्या कितनी है दोस्तों, 11 है यहाँ पे, ठीक है। और बात कितने पे आ रही है, 10 पे आ रही है। लेकिन ये 10 कैसे आ रहा है मैं भी बताता हूँ। और इसको जोड़ेंगे, ये होगा 3 7 6 13, ये हो जाएगा 2 1 3, कितना हुआ 333 हो गया, ठीक है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था दोस्तों, बात था दोस्तों टोटल 5, लेकिन आया कितना था जोड़ने पे 3 3 6। वो 6 क्यों आया था, क्योंकि 3 2 बार उसमें कॉमन में आ रहा था, यानी जुड़ रहा था 2 बार। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो गया 11, ठीक है। वापस एक बार यहाँ से समझिएगा, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ ताकि यहाँ पे दिखाई दे जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हुआ 11। अब क्या कह रहा है कि प्रथम 5 का औसत कितना है 32। तो दोस्तों देखो, प्रथम 5 का औसत कितना आया 32 है। फिर क्या कह रहा है, था अंतिम 5 का औसत 1 2 3 4 5, तो बोल रहा है अंतिम 5 का औसत। तो देखो दोस्तों, ये 6 बच गया ना। अब ये 6 इसलिए बचा दोस्तों, अब देखो दोस्तों, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 3 उसमें कॉमन आ रहा था, यानी 2 बार जुड़ रहा था। तो बात कितनी आई थी, 3 और 3 जोड़े थे, यहाँ पे 6 आए थे। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था, केवल 5 संख्याओं का औसत 42 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 11 संख्या का औसत, 11 संख्या, ठीक है। लेकिन संख्या यहाँ पे टोटल हो कितनी रही है, 10 ही हो रही है। वो 10 इसलिए हो रही है दोस्तों क्योंकि ये 6 काम में नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे बात 10 पे आई है। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन में आप लोगों को डिफरेंट समझ में आया होगा। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, पिछले वाले क्वेश्चन में 3 2 बार जुड़ रहा था, 5 संख्या थी इसलिए 6 आ रही थी, क्योंकि 6 क्यों आ रहा था, क्योंकि 3 2 बार जुड़ रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, संख्या टोटल 11 है, लेकिन बात कितनी आ रही है, बात कहाँ पे आ रही है दोस्तों, सिर्फ 10 आ रही है। और 10 किस लिए आ रही है, क्योंकि दोस्तों ये एक नंबर यहाँ पे काम में नहीं लिया जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे 10 आ रहा है। अगर ये भी काम में लिया जाता तो यहाँ पे संख्या कितनी आती,
11 आती। तो दोनों में डिफरेंट समझ में आया होगा। अब क्या करना है, अब कर लीजिए यहाँ से 385 में से ये 333 क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, इसको कर लेंगे माइनस। तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा हमें, छठी संख्या। तो छठी संख्या यहाँ पे क्या होगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5, 3 में से 3 जाएगा 0। तो छठी संख्या क्या होगी दोस्तों, छठी संख्या होगी 52, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट समझ में आया होगा, ठीक है। वापस एक बार फिर से क्वेश्चन को बात को समझ लीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पीछे इसलिए आया था क्योंकि 3 2 बार काम में लिया जा रहा था, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 6 काम में नहीं लिया जा रहा है और संख्या टोटल है कितनी, 11। अगर ये 6 काम में लिया जाता तो यहाँ बात बिल्कुल 11 हो जाती। 6 काम में नहीं लिया जा रहा है, इसलिए संख्या कितनी आ रही है, 10 आ रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, इसी तरह बात कहाँ तक है दोस्तों, 40 स्क्वायर तक है। का क्या निकालना है, औसत हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो बात कहाँ हो रही है दोस्तों, वर्गों पे हो रही है, स्क्वायर पे हो रही है। तो वर्गों का औसत निकालने के लिए, वर्गों का औसत निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, n+1, ठीक है। उसके बाद 2n+1 अपॉन क्या कर देना है 6। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। तो n का वैल्यू कितना है, 40 है, ठीक है। यहाँ पे 40 एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, गुणे 40 दूना 80 यानी 2, n है 40 दूना 80, एक कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। यानी मैं ये कह रहा हूँ n का मान कितना है 40 है, गुणे 2 करेंगे प्लस 2 करेंगे, 40 दूना 80 एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 81 लिख रहा हूँ, बटे में 6। अब ये क्या होगा, 2 से कैंसिल आउट कीजिए, 3 से कैंसिल आउट कीजिए, 3 दूना हो जाएगा ये 6, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 41 और 27 का गुणा करेंगे दोस्तों कितना आएगा 1107 बटे में 2, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए दोस्तों, कितना आएगा देखिएगा, यहाँ से 2 पंचे 10 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। तो दोस्तों आंसर क्या होगा 553.5, ठीक है। बात समझ में आई दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। बस ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। वर्गों का औसत निकालने के लिए n+1 एक ब्रैकेट में 2n+1 एक ब्रैकेट में बटे में 6। तो n का मान जो है दोस्तों कितना है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, n का मान कितना है 40 है। जब n का मान 40, 40 एक कितना हो जाएगा 41, 40 दूना 80 एक 81 बटे में 6, 3 दूना 6, 27 3 81 होता है। 41 और 27 को गुणा किए 1107 आया बटे में 2, इसको कैंसिल आउट किया 553.5 आया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब बात पूरी की पूरी क्लियर हो गई होगी, समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बेहद पसंद आया होगा। सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर करवा दिए हैं आज के वीडियो में, और कल कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों उसको भी देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। तो दोस्तों आप लोग मोटिवेट कमेंट कीजिए, मोटिवेट सपोर्ट कीजिए अच्छे से दोस्तों, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और सपोर्ट करें दोस्तों, लाइक और एक शेयर करके। दोस्तों अच्छे से पढ़िए, संयम बना के पढ़िए, लगातार पढ़िए दोस्तों। मैं तो हमेशा आपसे यही कहता हूँ कि लगातार जब तक आप कंटिन्यूटी बना के स्टडी नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक दोस्तों उसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। और अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कंटिन्यूटी बना के तैयारी कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आता है, तभी जाके आप वहाँ से एब्सेंट हो सकते हैं। बाकी आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखिए, अच्छे से पढ़िए, संयम बना के पढ़िए, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।